क्या बीजेपी कांग्रेस पार्टी के नेता या किसी भी व्यक्ति की जात पूछ सकती है? मुझे तो ये लगता है अनुराग ठाकुर जी को कहा गया है कि 99 बार गाली खा करके आओ आप सदन में, तब आप मंत्री बनोगे। तो जब आप चंद्रमा में जाना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हो, डिजिटल इंडिया की बात हो रही हो, विश्व गुरु, अमृतकाल, विकसित भारत, और आप गंगा जल से धोएंगे मंदिर को? सर, ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। आप जाति कैसे पूछोगे? तुम कैसे पूछोगे जाति? आप नहीं, जाति नहीं पूछ सकते आप। आपने कह दिया ना, अब आप। मगर मैं अनुराग ठाकुर जी से कोई माफी नहीं चाहता हूं, मुझे कोई माफी की जरूरत नहीं है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, जितनी आपको गाली देनी है मैं आपसे कभी माफी नहीं मांगूंगा, मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए। तो हेलो दोस्तों, मैं अनिकेत कुशवाहा आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पे। आपको इस चैनल पे देश की कोने कोने की खबरों के बारे में पता चलता रहेगा। यह वीडियो केवल न्यूज़ पर्पस के लिए बनाई जा रही है। आपको डेली न्यूज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और चलो चलते हैं बिना किसी देरी के करते हुए, तो चलो चलते हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। निशाने पर राहुल गांधी थे, मगर जात की बात कर अनुराग ठाकुर ने अखिलेश यादव को भी भड़का दिया है। एक तरफ यह मामला अनुराग बनाम राहुल का हो गया है, तो दूसरी तरफ अनुराग बनाम अखिलेश का भी। यह मुद्दा दो मोर्चों पर फैल गया है। एक मोर्चा है जहां अखिलेश यादव अनुराग ठाकुर के बयान से नाराज होकर अपने जातिगत अपमान के अनुभवों को बता रहे हैं, और दूसरा मोर्चा है जहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच बहस छिड़ गई है। आज बीजेपी की तरफ से संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस वीडियो में उनकी भी बात करेंगे। आज लोकसभा में कांग्रेस के सांसद वेल में पहुंच गए और अनुराग ठाकुर से माफी की मांग करने लगे। कांग्रेस के सांसद और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन के मामले में स्पीकर को नोटिस दिया है कि उन्होंने अनुराग ठाकुर के भाषण के वीडियो को ट्वीट किया और उसका समर्थन किया है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव के आक्रामक होने के बाद अनुराग ठाकुर ने ट्विटर पर अखिलेश यादव का लोकसभा का वीडियो और पुराना वीडियो एक साथ ट्वीट किया, जिसका शीर्षक है दिखावा बनाम सच्चाई। इस वीडियो में अखिलेश यादव एक पत्रकार से जाति पूछ रहे हैं। पूछते हैं कि पिछड़े हो, फिर कहते हैं मिश्रा जी हैं, कुछ तो शर्म करो, पत्रकारिता करो। इस पर अनुराग ठाकुर ने लिखा है, जाति कैसे पूछ ली अखिलेश जी। अनुराग ठाकुर को पता होना चाहिए कि जब एक दलित किसी की जाति पूछता है, एक पिछड़ा पूछता है और एक सवर्ण पूछता है, मामला बदल जाता है। अखिलेश यादव के पूछने और अनुराग ठाकुर के पूछने का भाव अलग अलग संदर्भों में देखा जाएगा। बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है, अनुराग ठाकुर ने जाति पूछी थी तो बताने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यह भी अपने आप में विचित्र सफाई है। अव्वल तो अनुराग ने इस अंदाज में जाति नहीं पूछी थी, बल्कि यह कहा था कि जिसकी जात का पता नहीं वह गणना की बात करता है। वो हैसियत बता रहे थे। दोनों के भाव में काफी अंतर है। बीजेपी प्रवक्ता और सांसद संबित पात्रा ने अनुराग ठाकुर के इस बयान की तुलना राहुल गांधी के एक पहले के बयान से कर दी और कहा कि राहुल ने भी प्रधानमंत्री की जाति पूछी थी। इस तरह से अनुराग ठाकुर का बचाव करने लग गए। तो लगता है गिरिराज सिंह से लेकर संबित पात्रा सब इस लाइन पर चलने वाले हैं। मुझे आश्चर्य होता है राहुल गांधी जी, मैं अभी वीडियो में वो बयान देख के आ रहा था जिस बयान में आपने प्रधानमंत्री जी के जाति को लेकर भी भ्रम फैलाने की कोशिश की थी। आप सबको याद होगा, चुनाव के समय माननीय नरेंद्र मोदी जी के जाति को लेकर गलत टिप्पणी करने का प्रयास, कुलछित प्रयास राहुल गांधी जी ने किया था। आप प्रधानमंत्री की जाति पर टिप्पणी कर सकते हैं, मगर कोई आपकी जाति पूछ नहीं सकता। आप करे तो पुण्य और जनता करे तो पाप, ऐसा नहीं हो सकता है।
अब आप ही बताइए, क्या यह जाति पूछने का तरीका था? अनुराग ठाकुर ने तो यही कहा कि जिसकी जात का पता नहीं वह गणना की बात करता है। बीजेपी बात को घुमा रही है कि जाति पूछी गई है, यानी उसे भी लग रहा होगा कि जात का पता नहीं कहकर अनुराग ने कुछ ज्यादा कह दिया। मगर अब समर्थन करना है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी की जाति को लेकर सवाल किया था कि उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए अपनी जाति को ओबीसी की सूची में शामिल कर लिया। उससे पहले वे ओबीसी नहीं थे। राहुल गांधी ने कभी अपनी जाति की बात नहीं की, मगर प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल के पूछने से बहुत पहले, कई साल पहले अपनी जाति की बात की थी। प्रधानमंत्री मोदी को याद होना चाहिए और बीजेपी को भी कि राहुल गांधी से पहले मायावती ने प्रधानमंत्री मोदी की जाति को लेकर सवाल किया था। संबित पात्रा को राहुल गांधी के साथ साथ मायावती को भी याद करना चाहिए था। 2014 में नरेंद्र मोदी के ओबीसी होने पर सवाल उठने लगा था। उस समय गुजरात सरकार ने 2 दशक पुरानी अधिसूचना दिखाकर कहा तेली जाति ओबीसी समुदाय में आती है और मोदी इसी समुदाय के हैं। कई जगह यह खबर छपी है, आप देख सकते हैं। 2019 के चुनाव में जब मायावती ने कह दिया कि मोदी जन्म से ओबीसी नहीं है, नकली ओबीसी हैं और असली ओबीसी अखिलेश यादव हैं, तब प्रधानमंत्री ने जवाब में कहा था कि मेरी वही जाति है जो गरीब की जाति है। अप्रैल 2019 में कन्नौज की एक सभा में यह भी कहा कि मैं अति पिछड़ा हूं। मेरी जाति तो इतनी छोटी है, गांव में एकाध घर भी नहीं होता है। और मैं तो पिछड़ा नहीं, अति पिछड़े में पैदा हुआ हूं। आप मेरे मुंह से बुलवा रही हो, इसलिए बोल रहा हूं। मेरी जाति अति पिछड़ी जाति है। यह कैसे संभव हो सकता है कि एक व्यक्ति पिछड़ा भी और वही व्यक्ति अति पिछड़ा भी? फिर वही प्रधानमंत्री कहते हैं भारत में 2 ही जातियां हैं, गरीब और अमीर। फिर कहते हैं युवा, महिला, किसान और गरीब 4 जातियां हैं। राहुल गांधी ने लोकसभा चुनावों के दौरान भी प्रधानमंत्री की जाति के सवाल को उठाया था, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से अनुराग ठाकुर ने कहा था जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। झूठ बोल रहे हैं कि मैं ओबीसी वर्ग का आदमी हूं। नरेंद्र मोदी ओबीसी नहीं पैदा हुआ, नरेंद्र मोदी जनरल कास्ट का आदमी पैदा हुआ। उसकी जात को ओबीसी बीजेपी ने सिर्फ गुजरात में बनाया। ये 24 घंटा हिंदुस्तान के पिछड़े लोगों से झूठ बोल रहे हैं। पता लगा लीजिए मेरे फोन पे, मैं 1 सेकंड में बता देता हूं आपको। मेरे फोन पे लिखा है सुनो, मोदी जी मोद घांची जात के हैं, मोद घांची कास्ट के हैं। इनको गुजरात सरकार ने 2000 में ओबीसी घोषित किया था। आपके प्रधानमंत्री ओबीसी कास्ट के नहीं थे, वो जनरल कास्ट के आदमी हैं और वो देश के हर पिछड़े वर्ग के व्यक्ति का बेवकूफ बनाने के लिए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। ले लो सच्चाई, सुन लो। इसके बाद बहस कांग्रेस और बीजेपी के बीच होने लग गई थी। बीजेपी ने सफाई दी कि प्रधानमंत्री मोदी जिस जाति से आते हैं वह 1990 के दशक से ही ओबीसी की सूची में है और कांग्रेस की सरकार ने इसे शामिल किया था। लेकिन कांग्रेस के नेता ने अलग ही तथ्य लेकर सामने आ गए, पेश कर दिए कि 2002 में क्यों नोटिफिकेशन निकाला गया था अगर प्रधानमंत्री मोदी की जाति 1990 के दशक से ही ओबीसी की सूची में थी।